राधे राधे। आज है रविवार और आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर की साफ़ सफाई से। और आज मेड थोड़ा लेट 10:30 के आसपास आई है और जब ये लेट आई तो सफाई का काम भी लेट से ही शुरू हुआ। और आज डेली रूटीन की सफाई के साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा सफाई का काम भी मैं करूँगी। तो फ़िलहाल अभी मेड झाड़ू लगा रही है और साथ ही साथ मैं इस रूम में जितने भी सामान फैले हुए हैं उन्हें समेटती जा रही हूँ। और आज मुझे जो है शू रैक साफ़ करना है, मतलब मेड की हेल्प के साथ साफ़ करूँगी। तो उसी रैक में बिछाने के लिए मैंने एक ये प्लास्टिक शीट का रोल मंगाया है। ये पूरा 10 मीटर का है, तो पूरा तो लगेगा नहीं, फ़िलहाल इसको काट करके लगाना पड़ेगा। तो ये बाद में अब लगाऊंगी, पहले यहाँ से सारा सामान मैं हटा दूँ। तो ये सब्जी वगैरह है, सुबह सुहर्ष को कोचिंग छोड़ने गई थी तो वहाँ से लौटते समय फल और सब्जियाँ दोनों ही लेकर के वापस आई। और ये बालकनी का पर्दा है, जहाँ पे अभी टाइल्स लगवाई थी ना, तो वहाँ का पर्दा हटाया था तो इसको साफ़ कर दिया है। साफ़ करने के बाद अब इसकी जो रिंग वगैरह है मैंने लगा दी है, तो बस इसे भी टांगना ही है, लेकिन ये बाद में भी करूँगी। फ़िलहाल अभी ये जो शू रैक है इसे साफ़ करवाने जा रही हूँ। तो पहले यहाँ पर देखिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जूते चप्पल इसमें भरे हुए हैं। तो अभी सबसे पहले मैं सारा जो जूता चप्पल है ना वो बाहर निकलवा ले रही हूँ, और निकलवाने के बाद फिर इसको देखूँगी कि कौन सा यूज़ वाला है और कौन सा बच्चों का छोटा हो गया है, कौन सा नहीं पहनना है, तो वो सब जो है चेक करके निकाल दूँगी। शू रैक खाली करने के बाद मेड ने उसे अच्छे से पोंछ दिया है, और पोंछने के बाद अब ये जो शीट रखी हुई है मेरे पास, इसे नाप करके मैं काट ले रही हूँ। तो पहले एक शीट नाप करके काट ली थी, फिर उसी के हिसाब से सारी जो शीट्स हैं उन्हें मैं काट ले रही हूँ। और बस एक एक करके मेड जो है इसमें लगाती जा रही है शीट्स। और शीट्स लगाने के बाद सारे जितने भी जूते चप्पल यूज़ वाले थे उनको मैंने चेक करके इसमें रखवा दिया है। और जो टूटे हैं, जिनको बच्चे पहन नहीं रहे हैं या छोटे हो गए हैं, तो उन्हें मैंने बाहर निकाल दिया है। तो बस अभी शू रैक को वापस उसकी जगह पे पहुंचा दिया गया है। और ये देखिए जूते चप्पलों का ढेर, पूरा एक बोरिया जूता चप्पल निकला हुआ है जिनका यूज़ कोई नहीं कर रहा था। इसी वजह से शू रैक में बिल्कुल जगह ही नहीं थी। जो हमारे डेली यूज़ वाले जो स्लीपर्स थे ना वो बाहर आ गए थे शू रैक में से निकल गई, लेकिन अब जो है खाली करने के बाद काफ़ी जगह हो गई है। तो जितने भी टूटे फूटे चप्पल थे वो मेड अपना ले जा रही है, यूज़ वाले होंगे तो अपना बनवा के यूज़ कर लेगी। शू रैक साफ़ करने के बाद अब यहाँ पर मैंने नीचे कॉर्नर में 4 ईंटें रखे हैं, और इस ईंटे के ऊपर ये जो कैबिनेट है इसे रख दे रही हूँ। एक्चुअली में ये कैबिनेट बालकनी में लगा हुआ था, लेकिन अभी जो टाइल्स वगैरह लगी तो इसे निकाल दिया, और अभी इसको लगाने वाला कोई मिल नहीं रहा है। तो अब तब तक ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसका सामान सब बाहर निकला हुआ था। तो इस तरह से मैंने इसे ऊपर रख दिया है, और ऊपर रखने के बाद ना इसका जो दरवाज़ा है ये अच्छे से खुल रहा है, तो मैंने सारा सामान इसी में रख दिया है। और देखने में भी अब ठीक लग रहा है, और सामान भी सारा अंदर हो गया है। और अब बस यहाँ पर जो बालकनी का पर्दा है उसे भी लगवा दे रही हूँ बेटे से। तो यही सब छोटे छोटे से काम थे जिनमें जो है इतना सारा समय लग गया, और ये सब करते कराते कब 1 बज गए पता भी नहीं चला। और क्लिप्स मैंने बहुत सारी नहीं बनाई है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बनाई, थोड़ी थोड़ी जगहों पे। अगर सारा कुछ बनाने लगती तो घंटों का वीडियो बन जाता। और मेड के जाने के बाद बाकी के जो थोड़े बहुत बचे हुए काम थे, जैसे किचन वगैरह समेटने का, वो सब समेट करके स्नान किया। और स्नान करने के बाद अब इस समय बज गए हैं 2, और मैं पराठे सेक रही हूँ। तो आज दिन में जो है प्रॉपर लंच मैंने नहीं बनाया, आज थोड़ा सा समय कम है क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो बस अभी पराठे ही सेक ले रही हूँ, और पराठे सेक करके सभी को मैं लंच दे दूँगी। तो लंच में आज बस रात का भरता है, दही है और साथ में ही पराठे हैं। तो पराठे सेक दिए हैं, और बच्चों को बोला है कि आके सब लंच ले लें। तो अभी कोई दिख नहीं रहा था, कोई लेने वाला आया नहीं अभी। तो मैंने सोचा कि लो लगे हाथ थोड़ा सा किचन, जो ये काउंटर टॉप है, गैस स्टोव, ये सब भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि लौट के आने के बाद बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा काम करने का। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज है
28 तारीख दिन रविवार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत की थी सुबह 10 बजे से ही, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और बहुत बड़े बड़े वाले काम नहीं थे, सब छोटे छोटे मिसलेनियस फुटकर काम जो होते हैं ना, बस वही थे। सबसे ज़्यादा टाइम इसी फुटकर कामों को करने में लगता है। तो खैर किसी तरीके से गिरते पड़ते सारे काम हो गए और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। जल्दी जल्दी से स्नान किया और मुझे लगता है सारा काम ख़त्म करके मेड जब गई है उस समय 1 या 1:30 के बीच का समय हो रहा था। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत किचन समेटा क्योंकि आज सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद किचन वगैरह सब कुछ ऐसे ही छोड़ रखा था। मैंने सोचा कि पहले घर समेट दूँ, इसके बाद फिर बाकी के और काम करूँगी। बट फाइनली काफ़ी हद तक काम हो गया है। इसके बाद हाँ बस एक काम ये हो गया कि आज जो है दोपहर का लंच प्रॉपर नहीं बनाया मैंने, तो रात में भरता बनाया था, ज़्यादा था तो पराठा ही सेक दिया। उसका कारण ये है क्योंकि अभी बस रेडी हूँ जाने के लिए मार्केट, क्योंकि जाना है, ग्रॉसरी वगैरह लेनी है, तो इसीलिए जो है जल्दी जल्दी में शॉर्टकट जो है आज लंच बना है। तो फिलहाल शाम को कायदे से डिनर बनाऊँगी। फिलहाल तो अभी 3 बज रहे हैं और हम सभी निकल रहे हैं मार्केट के लिए और बहुत ही तेज़ वाली धूप निकली हुई है। और मार्केट पहुंचने के बाद फिर हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई। एक्चुअली मैं सामान लेने लगती हूँ और बच्चों को बोलती हूँ कि वो क्लिप बना दे तो वो भूल जाते हैं, तो इसी चक्कर में कुछ हो नहीं पाता है। तो फिलहाल सामान लेने के बाद अभी आ रही हूँ वापस। और लौटते समय मौसम देखिए, इस समय बिल्कुल धूप नहीं है और मौसम देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है शाम तक आंधी आए। राधे राधे। तो बस अभी भी आ रही हूँ और 5:30 बज रहे हैं इस समय और थकान तो बहुत हो गई है, लेकिन अभी रेस्ट नहीं करने को मिलेगा क्योंकि अभी मुझे जो आज वीडियो अपलोड करना है उसका बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो अभी जा रही हूँ, पहले उस वीडियो का काम कंप्लीट करूँगी, बाकी की और काम बाद में अब करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम। क्या मौसम हो गया है देखिए, बहुत गर्मी थी। सब पौधे मेरे हिल रहा है, बहुत अच्छे से झूम रहा है। और वीडियो वॉइस ओवर कर ही रही थी कि उतनी देर में आंधी भी शुरू हो गई, तो मैंने सोचा कि लो थोड़ी सी क्लिप आप सबके लिए भी बना ली जाए। और आज मैंने बहुत कोशिश की कि जो सैटरडे का व्लॉग है वो अपलोड कर दूं कंप्लीट करके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया बहुत सारे कामों के चक्कर में। तो अब आज यानी कि जो सैटरडे का व्लॉग है वो अब मंडे को अपलोड करूँगी। तो फिलहाल आंधी बंद होने के बाद लाइट आ गई और लाइट आने के बाद अभी मैं आ गई हूँ किचन में। वीडियो का काम बीच में ही छोड़ दिया है और एक तरफ अभी मैंने चढ़ाई है चाय और दूसरी तरफ रख दी है कढ़ाई गरम होने के लिए। इसमें मुझे आज बनाना है गलका। ये आम आज सुबह लेकर के आई हूँ, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कटवाया, इसका बनाने जा रही हूँ मैं गलका। और इस तरह से फाँक में जब कटे हुए आम होते ना तो इन्हीं का गलका सबसे ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये तो ऑप्शन जब कोई नहीं रहता तो ऐसे ही हाँ छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके हम बना लेते हैं। तो अभी गलका बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया और गरम तेल में 1 बड़ी चम्मच पचफोड़न, 1 बड़ी चम्मच हींग और 3-4 लाल मिर्च डाली। तड़का जब हल्के से सुनहरे रंग का हो गया है तब इसमें मैंने कटा हुआ आम, 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और अब धीमी आंच पर इसे ढक करके रख दे रही हूँ पकने के लिए। और अभी बज रहे हैं 7:26, तो साथ ही साथ जो है मैं डिनर की भी तैयारी कर ले रही हूँ। तो आज डिनर में मैं बनाऊँगी उड़द दाल की कढ़ी और चावल। तो दाल मैंने रात में ही भिगो कर रख दी थी। एक्चुअली में इसे मुझे दिन में ही बनाना था, लेकिन दिन में नहीं बना पाई, तो अब इस समय से बना रही हूँ। तो बस अभी दाल को थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने पीस लिया है और बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया है। अब गहरे बर्तन में पिसी हुई दाल को मैंने निकाल लिया है और इसमें से 1 बड़ी चम्मच के करीब दाल अलग निकाल करके रख दी है। और अब बची हुई दाल के पेस्ट में मैंने 1 छोटी चम्मच हींग और स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने जो दाल का पेस्ट बनाया है सिंपल ही बनाया है, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया
डाल सकते हैं। तो फिलहाल अभी पेस्ट तैयार है, बस इनके पकौड़े तलने हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसका मसाला भी बना ले रही हूँ। तो मसाले के लिए मैंने एक बड़ी प्याज, 7-8 लहसुन की कलियाँ और स्वादानुसार हरी मिर्च को चॉप कर लिया है। तो अभी कढ़ी की सारी तैयारी हो गई है और जितनी देर में मैंने ये सब तैयारी की उतनी देर में आम पक गए थे। उन्हें मैंने कढ़ाई में से निकाल के अलग रख दिया है, साथ ही में गुड़ रख दिया पकने के लिए। और जो चाय रखी थी बनने के लिए उसमें अदरक डाल दी है। तो अब थोड़ी देर रख दिया उसे खौलने के लिए, और जितनी देर में वो खौलेगी, छानने लायक बनेगी, उतनी देर में मैं कढ़ी के लिए पकौड़े भी तल ले रही हूँ। तो कढ़ी के लिए मैंने सारे पकौड़े तल लिए हैं, बस केवल कढ़ी बनानी है। लेकिन उससे पहले चाय बन गई है, तो चाय छान करके अभी मैं सबको दे दूंगी। और मेरी चाय यहीं किचन में ही रहेगी, चाय पीने के साथ ही साथ कुकिंग भी करती रहूँगी। और यहाँ पर जो गुड़ रखा था पकने के लिए, ये लगभग पक गया है। तब इसमें मैंने पका हुआ आम डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब धीमी आँच पर इसे थोड़ी देर और रख दे रही हूँ पकने के लिए। और अब जा रही हूँ कढ़ी बनाने। तो जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़े तले थे उसी में कढ़ी भी बनाऊँगी। तेल इसमें ज़्यादा था तो सारा तेल निकाल दिया है, बस केवल 1 चम्मच तेल इसमें छोड़ा है। और अब इस तेल को मैंने गरम कर लिया और गरम होने के बाद इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच हींग और आधी चम्मच मेथी डाली है। तड़का जब हल्के से सुनहरे रंग का हो गया तब इसमें मैंने कटा हुआ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाला है। इसे तड़के में अच्छे से मिक्स कर लिया और अब इसे मध्यम आंच पर हल्के से सुनहरे रंग का होने तक भून लूँगी। प्याज जब हल्की सी भून गई तब इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला। इसे प्याज में अच्छे से मिक्स कर लिया और धीमी आंच पर 1 मिनट के करीब भून लिया। और अब इसमें मैंने जो दाल का पेस्ट अलग निकाल करके रखा था उसे डाला है। मसाले में अच्छे से मिक्स करके अब इसे कुछ सेकंड तक भून लेना है। दाल को जब मैंने मसाले में डाला तो उस समय कैमरा ऑफ हो गया, तो कुछ सेकंड की जो क्लिप थी भूनने वाली वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई। तो फिलहाल अभी मैंने दाल को अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और दाल भूनने से ना इसमें थोड़ी सी गांठें जैसी पड़ जाती हैं, तो इसे मैं इसी छनौटे से थोड़ा सा दबाते हुए फोड़ ले रही हूँ और साथ ही साथ पानी भी मिलाती जा रही हूँ। तो अभी मुझे जितनी गाढ़ी कढ़ी रखनी है उस हिसाब से इसमें पानी और साथ में ही स्वादानुसार नमक डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब ढक करके रख दे रही हूँ 1 उबाल आने के लिए। तो जब तक कढ़ी में उबाल आ रही है मैं गलका भी चेक कर ले रही हूँ, गलका अच्छे से पक गया है। तो बस लास्ट में इसमें मैंने 1 बड़ी चम्मच के करीब अचार का मसाला डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और अब गैस बंद कर दिया है। गलका बन गया है। कढ़ी में भी 1 उबाल आ गई है। तो अभी मैंने सारे तले हुए पकौड़े इसमें डाल दिए हैं, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया और अब धीमी आंच पर ढक करके इसे रख दे रही हूँ थोड़ी देर पकने के लिए। करीब 7-8 मिनट पकाने के बाद कढ़ी अब पक गई है, पकौड़े भी इसके सॉफ्ट हो गए हैं। तो लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। कढ़ी बन गई है। तो अब मैं गैस बंद कर दूंगी। साथ ही लगे हाथ इसमें मैंने लाल मिर्च का तड़का भी लगा दिया है। तो कढ़ी का अब पूरा काम हो गया है कंप्लीट। अब केवल चावल बनाना है, लेकिन वो बाद में बनाऊंगी। पहले थोड़ा सा किचन की स्थिति सुधार दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, स्पेशली सिंक एरिया, क्योंकि सारा बर्तन अभी ऐसे इसी में पड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं आज दिन में जो है घर की दूसरी साफ़ सफाई में बिज़ी हो गई, तो किचन में समय थोड़ा सा कम दे पाई। इस वजह से आज थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ है। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले डिशवॉशर में जितने धुले हुए बर्तन पड़े हुए थे उन्हें इसमें से निकाल करके मैंने कैबिनेट्स में लगाया। और जब मशीन खाली हो गई तो जितने जूठे बर्तन थे उन्हें मैंने मशीन में लगा दिया है। तो एक काम ये ख़त्म हो गया है। तो अब रात के लिए जो है ज़्यादा काम बचा नहीं है। बस अब जब खाना खाएंगे हम लोग तो जो बर्तन 2-4 निकलेंगे उन्हें मशीन में लगाना रहेगा। और किचन काउंटर टॉप, गैस स्टोव भी मैंने पोंछ दिया और अभी इस समय किचन पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया है। तो एक तरफ जो है चावल पक रहा है, एक तरफ दूध गर्म हो रहा है। तो अभी 9:10 हो रहा है और फाइनली सारा काम कंप्लीट कर लिया है। बस केवल अब सबको डिनर देना है। चावल लगभग बन गया है, 10 मिनट में वो भी बन जाएगा। और गिरते पड़ते लगातार मुझे लगता है 7, साढ़े 7 के 7 बजे, टाइम याद नहीं आ रहा है दिखाया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो लगातार तब से जो है काम
कर ही जा रही हूँ। इवन बैठ करके चाय भी नहीं पी आज मैंने। तो लगातार काम करने का ये नतीजा रहा कि काम जो है किचन के लगभग टाइमली सारे ख़त्म हो गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि पैरों में बहुत ज़ोर की हो रही है दर्द। एक्चुअली में आजकल ना मेरे पैर में थोड़ा सा हो रहा है दर्द, और इसी वजह से लास्ट 3-4 दिन मैंने वीडियोस भी कोई शूट नहीं किए और कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं डाला। उन 3-4 दिनों में मैं जो है अपना ट्रीटमेंट ले रही थी, डॉक्टर के पास गई, दिखाया, दवाइयाँ वगैरह दी हैं, शुरू तो कर दी हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी तो आराम मिलेगा नहीं। और कुछ ब्लड टेस्ट होने हैं, तो अब 1-2 दिन में टेस्ट करवाऊंगी, तो फिर देखती हूँ कि रिपोर्ट्स में क्या निकलता है। तो अब थोड़ा सा बैठ करके पंखे की हवा ले लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, मन कर रहा है ना कि बस बाहर जाके थोड़ा सा टहलाऊँ, घूम आऊँ, लेकिन पैर जो है साथ नहीं दे रहा है। चलिए फिर थोड़ी देर में चावल बनाने के बाद अभी मैंने सभी की डिनर प्लेट लगा दी है, सभी को डिनर दे दिया है, और एक ही प्लेट आप सबके लिए लगाई है। आप सब भी डिनर कर लें। और डिनर करने के बाद बस अब लास्ट में किचन के जो छोटे छोटे से काम बचे रह गए हैं उनको भी मैं कर ले रही हूँ। तो बस किचन के कामों के साथ ही साथ आज का जो ये संडे व्लॉग है ये भी यहीं पर एंड हो रहा है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।